हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, बेसिकली आप केमिस्ट्री में देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं, बायोलॉजी में देखते हैं, एग्रीकल्चर में होता है, ज्योग्राफी में होता है, अलग अलग सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी बोर्ड में 20 मार्क्स को होते हैं, किसी बोर्ड में 30 मार्क्स को होते हैं। तो मैं आज बात करूंगा केमिस्ट्री के लिए कि जो केमिस्ट्री का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें जो मार्किंग सिस्टम होता है, किस तरीके से मार्किंग की जाती है, वो किस तरीके से होता है। स्टूडेंट क्या होता है ना कि वो पास करके निकल जाता है, लेकिन उसको मार्किंग सिस्टम के बारे में मालूम ही नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, वो 12 पास कर लिया, बीएससी कर लिया, उसको मालूम ही नहीं कि जो हमको प्रैक्टिकल का नंबर होता है वो किस तरीके से हमको मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री का होता है। अगर आपको बायोलॉजी का, फिजिक्स का जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपको बना दूंगा कि किस तरीके से उसकी मार्किंग सिस्टम होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्किंग सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में, और ये भी क्लास 12th के लिए है, क्लास 12th। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंटरनल नंबर होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में यानी कॉलेज के जो टीचर होते हैं, जो इंटरनल टीचर होते हैं, वो बेसिकली अलॉट करते हैं। और एक्सटर्नल नंबर होता है जो आपके एग्जामिनर आते हैं, वो 15 नंबर देते हैं। यानी कि आपका 30 नंबर में से 15 दो हिस्सों में बढ़ जाता है। 15 एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आते हैं, और जो टीचर आपके होते हैं वो 15 नंबर इंटरनल जो एज ए आपका प्रैक्टिकल करवाए होंगे, आपको थ्योरी पढ़ाए होंगे, उनके बिहाफ पे। तो पहले बात करते हैं कि इंटरनल नंबर को किस तरीके से दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्लास रिकॉर्ड, यानी आपका क्लास का रिकॉर्ड कैसा है, आपकी अटेंडेंस कैसी है, देन उसके आपकी क्लास में डिसिप्लिन से रहते हैं नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत उपद्रवी टाइप के हैं कि आप बहुत ज्यादा परेशान करते हैं टीचर को, तो आपका नंबर वहां से टीचर कट कर सकता है। वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो ये नंबर तो पूरा ही मिलता है, क्योंकि बच्चे से टीचर का एक लगा होता है ना, रिश्ता, गहरा रिश्ता होता है। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट प्लस वाइवा। देखिए, बात करें तो अगर हम लोग जो हमारे पास प्रोजेक्ट और वाइवा के बारे में बात करें तो अब ये प्रोजेक्ट क्या होता है। जैसे आपकी क्लास 12th में है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आपके टीचर ने, जो इंटरनल टीचर होते हैं, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके बहुत सारे टीचर हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इनऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा है, फिजिकल कोई और पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा है, और चौथा कोई प्रैक्टिकल करवा रहा है। या हो सकता है कि एक ही टीचर सब करवा दे, या 2 टीचर उसके लिए होंगे। तो जो प्रोजेक्ट होता है वो उस टीचर के अंडर में आता है जो बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड तुम्हारा काम करवाता है। अब प्रोजेक्ट को मतलब क्या होता है कि जैसे क्लास 12th में देखेंगे आप, सीबीएसई यूपी बोर्ड में पहले बात कर लेते हैं कि यूपी बोर्ड का अगर आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड के अंदर क्या होता है कि 6 प्रोजेक्ट वर्क दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख ले तो कि कैसीन प्रोटीन का अमाउंट कितना है मिल्क के अंदर, एक ये होता है। और एक होता है कि हमारे पास बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक में कंटेंट कौन कौन सा होता है। ऐसे ही बात करें हम लोग टूथपेस्ट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो ये इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। आप 6 क्या बहुत सारे जो टीचर होते हैं, 15, 20, 25, 30, 35 वो निकाल के रखे होते हैं। देन उसके बाद हर एक स्टूडेंट को एक एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, या ग्रुप वाइज कर देते हैं कि 5 बच्चे इसमें बनाएंगे, 5 बच्चे इसमें बनाएंगे। उसके उस प्रोजेक्ट पे जब वो बना के बच्चे लेके आते हैं तो उस पे वो वाइवा लेते हैं। कौन टीचर लेता है? इंटरनल टीचर, यानी जिसने बनवाया होगा। तो वो वाइवा लेगा, और वाइवा में आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कैसीन प्रोटीन के बारे में किया होगा तो पूछेगा कि भाई मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, मिल्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, उसका परसेंटेज क्या होता है, आपने कैसे निकाला। टूथपेस्ट में एसिडिक होता है, बेसिक नेचर का होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो उसको समेटेगा। देन उसके बाद अगर आपने उसका जो प्रोजेक्ट वर्क था अच्छे से बनाया है, उस पे उसके जो अगर टीचर ने वाइवा लिया है, आपको आपने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया है, देन आपको 8 नंबर वहां से मिल जाता है। क्लियर है? उसके आते हैं क्लास प्रैक्टिकल। क्लास प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपने अदर कोई प्रैक्टिकल किया हुआ है क्लास के में बैठ के, या आपने, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अदर एक्टिविटी करते रहते हैं, या आपने इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपने प्रैक्टिकल जो क्लास होती है, यानी प्रैक्टिकल की जो क्लास होती है, उस प्रैक्टिकल की क्लास में आप कितने दिन प्रेजेंट रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है क्लास 12th, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक सेक्शन हमारे पास है ए। अगर सेक्शन ए में मान लीजिए कि 40 दिन प्रैक्टिकल होता है, तो आप 40 दिन प्रैक्टिकल में अगर आप 40 दिन प्रेजेंट रहते हैं तो आपका पूरा हक है कि आप 3 नंबर पाएं। अगर हो सकता है कि आप 35 दिन गए हैं, 20 दिन गए हैं, तो वो टीचर अपने हिसाब से वो देख लेता है कि उसको कितना नंबर देना है। तो ये इस तरीके से आपका हो जाता है लगभग 15 नंबर। कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। 8 4 12 3 15। 4 नंबर क्लास रिकॉर्ड पे, क्लास की प्रेजेंस
डिसिप्लिन, इस सब पे प्रोजेक्ट वाइवा और उसके नोट्स वगैरह सब आता है इसमें कि आपका नोट्स कंप्लीट है कितना है, आप रेगुलर होमवर्क करते थे, क्लास वर्क करते थे कि नहीं करते थे। प्रोजेक्ट वाइवा आपका यानी प्रोजेक्ट प्लस वाइवा आपके पास 8 नंबर, इंटरनल टीचर का और क्लास प्रैक्टिकल 3 नंबर। बात आती है जो हमारे पास एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो बेसिकली अगर उनको देखा जाए कि उनका किस तरीके से वो अपना जो प्रैक्टिकल लेते हैं, किस उनके अंदर में 15 नंबर होते हैं, तो 15 नंबर कैसे देते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए सबसे पहला होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास टाइटेशन करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लास 12th में 2 तरह का टाइटेशन करना है, एक आपको पढ़ना है मोहर साल्ट का टाइटेशन और एक पढ़ना आपको ऑक्सैलिक एसिड का टाइटेशन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपके स्कूल के अंदर मोहर साल्ट का टाइटेशन करवाए हैं तो मोहर साल्ट का टाइटेशन आपको करना होगा। आपको टीचर बताएगा कि बताओ n/40, मान लो कि आपको बना दे कि n/30 बना दे, मान लो कि n/10 कर दे, वो हो सकता है कि n/2 कर दे। वो किस तरीके से करता है वो टीचर पे डिपेंड होता है। जो एक्सटर्नल टीचर आता है, इंटरनल टीचर, दोनों आपस में बात करके वो क्या होता है वो उस तरीके से आपको देगा कि बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि n/50 बनाओ, उसको करने क्या बस ये यहाँ पे कर देगा, तो आपको इसको करना पड़ेगा कि किस तरीके से करते हैं। आप पहले n/50 की वैल्यू रखेंगे, वहां से आप वेट निकालेंगे, वेट को आपको केमिकल बैलेंस पे वे करेंगे, देन उसके बाद आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन को 250 ml बनाते हैं। अब हमारे पास जो टाइटेशन होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो आपको एसिडिक बनाना है कि बेसिक बनाना है, तो उस हिसाब से आप H2SO4, अगर एसिडिक है तो H2SO4 जोड़ता होता है। देन उसके बाद आप उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आप टाइटेशन करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू निकालेंगे आप N1 V1 ETC करने के बाद आप इस तरीके से 4 नंबर के लिए ये आपका पूरा काम करेंगे। देन आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी मिलती है, आप वहां पे करने के बाद प्रैक्टिकल कॉपी पे आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं साल्ट एनालिसिस, ये पहला क्वेश्चन होता है आपका। दूसरा होता है साल्ट एनालिसिस। अब साल्ट एनालिसिस में मोस्टली जो होता है वो ऑर्गेनिक साल्ट के बारे में बात होती है। जैसे आप अगर क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपके टीचर ने करवाया होगा, तो अब वो बताएंगे कि आपको एक साल्ट देते हैं और बताते हैं कि बताओ इसमें एसिडिक साल्ट कौन है, यानी सॉरी एसिडिक रेडिकल कौन है, बेसिक रेडिकल कौन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक साल्ट दिया गया और वो साल्ट आपको मालूम नहीं होता। मान लीजिए कि हमको एक साल्ट दिया गया, मैं यहाँ पे लिखता हूं CH3COONH4, मान लीजिए ये आपको साल्ट दिया गया। अब इस साल्ट में, या मान लीजिए कि आपको ये साल्ट दिया गया CH3COO का होल ट्वाइस जिंक दे दिया गया। कोई भी दे सकते हैं, वो टीचर के ऊपर होता है, वो एग्जामिनर के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए आपको कैल्शियम क्लोराइड दे दे, तो आप क्या जानते हैं? आप नहीं जानेंगे उस वक्त कौन साल्ट होगा। वो कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए कि 20 लड़के एक क्लास में, यानी 40 लड़कों का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वो एक पुड़िया बनेगी। पुड़िया मतलब पॉकेट बनती है, जैसे आप दवा डॉक्टर देते हैं ना कि दिन में 3 टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है, तो उस तरीके से वो बना के देते हैं। तो उसमें वो खानी नहीं होती है, वो एक नंबर लिखा होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे 10-12 नंबर, जितना नंबर बनाना होता है वो टीचर, सब कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है। वो बना के आपको बांट देगा। अब आप उसको निकालेंगे, आप उसको पहले टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने का तरीका आपको आपके टीचर ने बताया होता है। कैसे करना होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक साल्ट दिया गया है और साल्ट को आपको मालूम नहीं है, तो आप पहले एसिडिक रेडिकल पे जा रहे हैं कि बेसिक पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एसिडिक पे जा रहे हैं, तो एसिडिक पे जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप एसिडिक पे जा रहे हैं, एसिडिक पे जाएंगे तो आप कंसंट्रेट HCl मिलाएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे। किस तरीके से डाइल्यूट मिलाएंगे, कंसंट्रेट मिलाएंगे। आप अमोनियम का कर रहे हैं, आपको ऐसे बेसिक में करेंगे तो आप जीरो ऑर्डर, जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, आप इस तरीके से उसको करेंगे। देन उसके बाद आप उसका कलर पहचानेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद आपको क्या मिल सकता है, मे बी आपको फिर क्या एग्जैक्ट है, उसका आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आपको वो करना पड़ता है, वो लैब में आप करेंगे। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने बात किया है जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप नहीं जो प्रैक्टिकल आपके टेबल में होता है, वो वाला ग्रुप नहीं होता है, ये अलग ग्रुप होता है, ये प्रैक्टिकल का ग्रुप होता है। तो उसको आप कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद आप उसको कॉपी पे लिखेंगे, फिर यानी आप इसको भी कॉपी पे लिखेंगे, करने के बाद इसको भी कॉपी पे लिखेंगे। रिजल्ट में आप लिखेंगे कि आपका जो एसिडिक रेडिकल था वो ये था, आपका बेसिक रेडिकल ये था। देन उसके बाद आप अदर प्रैक्टिकल। अब अगर आप देखें अदर प्रैक्टिकल में मोस्टली जो टीचर होते हैं वो ऑर्गेनिक का करवाते हैं। अब ऑर्गेनिक का क्या, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आईसीएससी बोर्ड का प्रैक्टिकल हो चुका है, तो आईसीएससी बोर्ड में मोस्ट मैंने जितने लोगों से, बच्चों से बात किया है, वो सब बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक भी रहता है। तो आपके स्कूल में आपके टीचर के ऊपर होता है कि वो, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे एक टाइटेशन हो जाता है फिजिकल से, एक इनऑर्गेनिक होता है, तो दूसरा तीसरा ऑर्गेनिक से बचता है, इसीलिए वहां पे ऑर्गेनिक लिया जाता है।
क्लियर है। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपको जैसे एग्जांपल तौर पे वो आपको कोई कंपाउंड दे दें, अब बताएं कि बताओ कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है एल्कोहल हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो सकता है एल्कीन हो सकता है ईस्टर हो सकता है कि एमीन हो सकता है कि एमाइड हो। वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका आपको अलग अलग टेस्ट करना होता है। या हो सकता है वो ग्लूकोज को दे दे तुमको, अब बताना पड़ेगा कि ग्लूकोज है फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है कि लैक्टोज है, क्या है उसको आपको चेक करना पड़ता है। तो आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे, देन उसके बाद आप उसको नोट करेंगे। अब इतना ये कॉपी पे होना चाहिए, ये तीनों आपको कॉपी पे रहना चाहिए। कॉपी पे आप पहले करेंगे देन लिखेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम जो वाइवा एग्जामिनर आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे घूमते घूमते, या हो सकता है आपको बुला ले अपने पास कि आ जाओ, तो वो पूछेंगे कि बताओ बेटा तुमने टाइट्रेशन में क्या किया है। पहला देखो स्टार्टिंग में टाइट्रेशन में क्या किया है, तो पूछेंगे तो बताएगा कि सर हमने N/40 का या N/50 का ये सब बनाया है। तो पूछेगा बताओ टाइट्रेशन जो आपने किया वो एसिडिक है बेसिक है। टाइट्रेशन किसका किया, तो आप कहेंगे मोहर साल्ट का, तो कहेगा मोहर साल्ट का सिंबल बताओ, फार्मूला लिख के दिखाओ। फिर पूछेगा मोहर साल्ट एसिड डबल साल्ट है या क्वाड कॉम्प्लेक्स साल्ट है, तो बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बताओ KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बता लेंगे। दिन टीचर का मन करेगा तो पूछ लेगा कि बताओ साल्ट एनालिसिस में इनऑर्गेनिक में क्या तुम्हारा आंसर रिजल्ट आया है। तुम कहोगे जैसे एग्जांपल तो मान लो कि तुम इसको लिए, तुम कहोगे सर एक NH4 आया है और एक एसीटेट आया है, तो बताओगे तो कहेगा कि बताओ NH4 का सिंबल लिखो, CH3 एसीटेट का सिंबल लिखो, NH4 का कॉमन नेम क्या होता है, NH4 का नाम क्या होता है, एसीटेट का एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे बेसिक बेसिक से सवाल पूछेगा। क्लियर है, ये कौन से ग्रुप में होता है, कैसे आपने टेस्ट किया होगा, किस तरीके से आपको रिजल्ट मिला, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा। उसके बाद आपको आता है अदर प्रैक्टिकल यानी ऑर्गेनिक वाले में। ऑर्गेनिक में पूछ दिया कि जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे कि तुमने जो चेक किया उसमें मान लीजिए कि कीटोन था, तो बताएगा चलो कीटोन को लिख के दिखाओ, जनरल फार्मूला, कीटोन का आयुपैक लिख के दिखाओ, कीटोन कैसे बनेगा दिखाओ, एक रिएक्शन करवाओ, कीटोन की कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी लिखवाओ। इस तरीके से उसके ऊपर ये पावर होती है कि वो जैसा चाहे क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे। क्योंकि अब अगर आप इसमें से नहीं बता पा रहे हैं तो एग्जामिनर जो हमारे टीचर होते हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ बताओ। वो नंबर क्यों काटना चाहेंगे, बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं सर मेरा नंबर कट गया। टीचर कभी ये नहीं चाहते, वो चाहता है कि तुम कुछ बताओ, इसीलिए वो चला जाता है कि चलो बता दो, तुम अपनी थ्योरी में जो पढ़े हो उसी में से कुछ बता दो, तब वो थ्योरी में भी पूछता है। या बहुत सारे लड़के चार्ट पेपर बनाते हैं, तो चार्ट पेपर लेके जाते हैं टीचर के सामने रखते हैं, तो टीचर उसी में से पूछ लेता है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से पूरा मार्किंग सिस्टम होता है। उसके बाद आपको ये 4 नंबर का वाइवा सिर्फ होता है, तो आपको मिला के हो गया ये 15 नंबर। यानी वाइवा सिर्फ आपका 4 नंबर, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन 4 नंबर, साल्ट एनालिसिस 4 नंबर, अदर यानी ऑर्गेनिक वाला 3 नंबर का होता है और ये 4 नंबर का होता है। हो सकता है कि साल्ट एनालिसिस में ऑर्गेनिक भी दे दें, ये जरूरी नहीं है कि इनऑर्गेनिक ही देंगे, लेकिन मोस्टली क्योंकि यूपी बोर्ड में ऑर्गेनिक को कम पढ़ना है, इनऑर्गेनिक को ज्यादा पढ़ना है साल्ट के बारे में, इसीलिए इनऑर्गेनिक में मैं कह रहा हूं। तो ऐसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्किंग सिस्टम होता है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी पता चले कि प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर कैसे मिलता है। पता चला कि वो 12 पता चला जाएगा, उसको मालूम नहीं चलेगा कि वो 28 नंबर क्यों पाया था, वो 25 नंबर क्यों पाया था। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।